अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज मैं आपको जवानी की आदत और बुढ़ापे की राहत का बहुत प्यारा एक बयान बताने जा रही हूँ कि बेशक जवानी की आदत अगर हमारी नेक होगी, नमाज की पुख्ता पाबंदियों की रहेगी, तो बेशक हमारा बुढ़ापा पुरसुकून ज़िंदगी के साथ गुजरेगा। नमाज हो या रमज़ान के रोज़े, इनका काफ़ी ताल्लुक़ आदत से भी है। जो लोग बचपन ही से नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, वो आसानी से जवानी और बुढ़ापे में भी अदा करते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी मंजिल है कि इंसान गैर तो गैर अपनों से तक दूर होता चला जाता है। ना लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं, ना उसे अपने पास बैठाना पसंद करते हैं, ना उससे बातचीत करना पसंद करते हैं, ना उससे गुफ्तगू करने में उनको उलझन महसूस होती है। जवानी तो लोग हंसी मजाक तफरीह व दिल लगी में काट लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इस सब के लिए यारों दोस्तों का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग बचपन और जवानी ही से नमाज व इबादत, ज़िक्र व तस्बीह और कुरान तिलावत के शौकीन होते हैं, मैंने देखा है कि उनका बुढ़ापा बड़े सुकून से गुजरता है। इन सब कामों के ज़रिए वक्त भी गुजरता है, कब्र और आखिरत की तैयारी भी हो जाती है। नमाजी बूढ़ा साफ सुथरा रहता है और बेनमाजी गंदा मनहूस बेरोनक, ना यहाँ का और ना वहाँ का। नमाजी बूढ़ों को गैर लोग भी अपनी बैठकों और घरों में रख लेते हैं और उसे नमाजी समझकर उसके खाने पीने का बंदोबस्त भी कर देते हैं कि चलो एक नमाजी आदमी खाता पीता रहेगा, अच्छी बात है। और बेनमाजी बूढ़ों का खुद उनके अपने घरों में भी ठिकाना नहीं होता। बुढ़ापे में नमाजी के पास कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन अल्लाह की याद, उसकी इबादत और उसके महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ना उसके बेहतरीन साथी होते हैं। अब देर ना करो, उठो, सवेरा हो गया, जागो, रात ढल चुकी। खुदाए पाक तुम्हें तौफीक दे, बचपन और जवानी ही से नमाज रोज़े के आदी बन जाओ और अपने बच्चों को भी हिदायत दो। कुछ लोग कहते हैं, और मैंने सुना है, कुछ इस्लामी बहनें हैं और इस्लामी भाई होते हैं कि कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे। तो ये एक बहुत गलत बात है और उनकी ये सोच बड़ी बेवकूफ़ी है। पहली बात तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कि बुढ़ापा किसने देखा और क्या गारंटी है कि आपको बुढ़ापा मिल ही जाएगा? क्या आपने जवानों तंदुरुस्तों को मरते हुए नहीं देखा? दूसरी बात यह है कि जवानी में नमाज व इबादत का जो मज़ा अल्लाह ने रखा है वो बुढ़ापे में नहीं। और जवानी में जो लोग आदत नहीं डाल पाते, बुढ़ापे में उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर यही देखा गया है कि अगरचे नामुमकिन नहीं और खुदाए ताला की शान से कुछ दूर नहीं, लेकिन जवानी में जो नमाजें छोड़ दी हैं उनमें एक एक का हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों, बेशक आज अगर खुदा न खास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए मेरे मौला, लेकिन अगर हम बीमार हो जाए ना तो हमसे हमारे अपने परहेज़ करने लगते हैं, हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेंगे, हमसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे। आज हम तंदुरुस्त हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता से हमें सेहत भी दी है अल्लाह ने, तो सब हमारे करीब है। यही सेहत हमसे छीन ली जाए और हमें बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए, तो हमारे जो अपने अजीज़ हैं वो भी हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, बेशक बात मरने की कोई हमारा नहीं है। जो दिल और जान से सबसे ज़्यादा अजीज़ माँ बाप होते हैं, लेकिन जब कल हमारा इंतकाल हो जाएगा तो चंद दिनों तक ये याद रखेंगे, फिर ये भी भूल जाएंगे। बेशक हमारे जो हमने दुनिया में रहकर अच्छे अमल किए होंगे, नेकियां करी होंगी, बेशक यही काम आएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तो सबको पंजगाना नमाजी बनाए, नमाज से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी प्यारे बहनों, छोटी नेकियों को तुम छोटा ना समझो, ये छोटी नेकियां जन्नत का हकदार बना देंगी। क्या पता हम एक दूसरे को नेकी की दावत दें, अल्लाह को हमारा यही एक दूसरे को नेकी की दावत देना पसंद आ गया ना, तो बेशक हमारा बख्शने का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह हमें जन्नत का हकदार बना देगा। हम सबको एक दूसरे की नेकी की दावत हम सबको एक दूसरे को नेकी की दावत देनी चाहिए और अल्लाह हम सबको नेक
عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں ہمارا دل لگائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔